जय हो जय हो जय हो मेड़ी ने माळिया બધું પડ્યું રહેવાનું तत्व का बनाए पिंजरा तत्व का पांच तत्वों शरीर पंच तत्व का बनाए पिंजरा तत्व का बनाए पिंजरा मोटी जंगल की है भाई माटी जंगल की भाई भक्ति जा तेरा कुटुंब कबीला भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला भाई भक्ति जा तेरा कुटुंब कबीला भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला भारत सगाए के मेरे राम खबर नहीं पाल के अरे मूरत बात करे कल की मूरत बात करे कल की जय हो जय हो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर शरीर को भी माटी की जरूरत पड़ती है मिट्टी की जल अग्नि वायु पांच तत्वों का बना हुआ शरीर जंगल की माटी से बना हुआ शरीर ये सब कुछ नहीं है सरोवर देखने आयो आ हंसलो संसारे सरोवर है सरोवर देखने आयो आ हंसलो हंसलो यानी जीव आयो एक हंसलो प्यास लगी जल की हो राम प्यास लगी जल की सुखाई गया सरोवर उड़ी गयो हंसलो सुखाई गया सरोवर ने उड़ी गयो हंसलो सुखाई गया सरोवर उड़ी गयो हंसलो सुखाई गया सरोवर उड़ी गयो हंसलो आसलाई ही जल के मेरे राम पर नहीं पाल के अरे मूरत बात करे कल की ए मूरत कल की हे मुरा बात करे कल की हरि बोल हरि बोल हरि बोल
નરસૈયો ભાવ ભરીને આ પણ નરસૈયો અવતરી નયા પણ નરસૈયો ભાવ ભરીને પણ નરસૈયો સુમિરન એક યાસ કી હો રામ સુમિરન એક આસ કી એક બાર દર્શન દોને મુરારી એક વાર દર્શન દોને મુરારી એક બાર દર્શન દોને મુરારી એક વાર દર્શન દોને મુરારી आशा दर्शन के मेरे राम नहीं पालती अरे मूरख बात करे कल की अरे मूरख बात करे कल की मूरख बात करे कल की अरे मूरख बात करे कल की खबर नहीं पल की अरे मूर्ख बात करे कल धृतराष्ट्र और गांधारी ने विदुर जी एकांत में बहुत समझाया और एक दिन किसी को कहे बिने विदुर जी और विदुर जी के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर छोड़ के जंगल की ओर चले गए। सप्त स्तोत्र यानी हरिद्वार में गंगा के किनारे हरि भजन के लिए बैठ गए। हरि भजन में बैठे हैं मेरे बाप। विदुर जी नहीं बोलिया पण आज बोलवा जेवुं हतुं एटले बोलिया, नहीं तो धृतराष्ट्र ने गांधारी ने कोई दिवस कह्युं नथी के तमे तप करवा जाओ। पण तमे जोजो घणा माणस न बोले ने पछी ए क्यारे शुं बोले एनुं कोई नक्की नहीं। घणा माणस न बोले अने न बोले ने पछी ज्यारे ए बोले ने त्यारे एम थाय के आ न बोल्यो होत तो वधारे सारुं हतुं। एक गुजराती में वार्ता छे के एक राजाए महल बनायो। बधा लोको जोवा आवे मुकेश भाई, पण गामनो मुखी जोवा न आवे। राजा ने थयुं के आवो महल बनायो, बधा जोवा आवे छे ना, मुखी केम नथी आवतो। एटले एना बीरबल ने मंत्री ने कह्युं के मुखी ने जईने कही आवो महल जो आवे। सिपाहीओ गया, मुखी ने बात करी, मुखी आया। राजा जी कहूं कि अरे मुखी जी, ये दुनिया के सब लोग किला देखने के लिए आए लेकिन आप नहीं आया। बोले महाराज मुझे टाइम नहीं था, टाइम मिला तो मैं आ गया, कोई बात नहीं, चलो मुझे दिखाओ। मुखी को राजा महल दिखा रहे हैं। ये फला है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये है, ये सब बता रहे थे। अंत में पूरा महल देखकर राजा ने पूछा कि मुखी जी आपने पूरा महल देखा लेकिन आप कुछ बोले नहीं, मुझे कुछ तो बताओ, कोई कमी है? मुखी ने कहा कि महाराज मैं क्या बोलूं। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले आप मुझे पूछ रहे हो इसलिए मैं बोलूं। एक कमी रह गई महाराज। बोले क्यों, कौन सी कमी? बोले आपने महल तो अच्छा बनाया लेकिन जो महल के अंदर जो तुम्हारे जो ये बेडरूम है यानी रूम जो है, ये रूम का जो ये दरवाजा जो है ने वो एकदम सांकड़ा है। रूम नो दरवाजो सांकड़ो बनायो छे। अने मने ये चिंता थाय छे के तमे ज्यारे गुजरी जशो, मरी जशो त्यारे तमने आ बधा बहार काढशे कई रीते? आ दरवाजो हांकड़ो छे ने तमे जाडा छो। ले हवे पेले राजाए वास्तु नथी कर्यो अने आणे चालू कर्यो खरखानो। अभी उसका मुहूर्त नहीं हुआ है
और मुखी ने ये बात बोल दिया कि तुम मर जाएंगे तो तुमको कैसे निकालेंगे, शरीर में आप तो बहुत जाड़े हो। राजा को गुस्सा आया, सिपाही मुखी को जेल में बंद कर दो, बोलने में कोई इसको बुद्धि नहीं है, बोलने की कोई तमीज नहीं है, कैसे बोलना चाहिए। शाम हो गई लेकिन मुखी घर पे नहीं आए, तो मुखी की जो पत्नी थी वो आई। महाराज मुखी इधर आए हैं? बोले हाँ आए हैं। कहां गए? राजा ने कहा कि ये तुम्हारे मुखी को बोलना क्या आता है, सिखाया है कभी? बोले क्यों? बोले मैंने पूरा महल दिखाया, महल देखने के बाद बोला कि महाराज तुम्हारा ये जो मकान है, मकान का जो ये गेट है वो एकदम सांकड़ा है, आप शरीर में बहुत जाड़े हो, आप मर जाएंगे तो आपको कैसे बाहर निकालेंगे। मुखी की जो वाइफ थी पत्नी, वो बोली कि उसको बोलने में क्या तमीज है, बोलना बोलना तो उसको आता ही नहीं है, उसमें क्या बड़ी बात है महाराज, आप जाड़े हो तो आपको टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा करके बाहर लाएंगे। महाराज को हुआ कि भाई भाई उसको भी बोलने की तमीज नहीं है, उसको भी जेल में बंद कर दो। बंद कर दिया। बच्चा आया, महाराज मेरे माँ बाप को जेल में पूरा, बोले पूरना पड़ेगा, बोलने की कोई तमीज है नहीं। महल बतायो तो बोले आ रीते छे, राजा जाडा छे, मरी जશે तो ने સળગાવશો કઈ રીતે? તારી માએ એમ કીધું કાપી કાપીને બહાર કાઢવાના, પેલા કે બે માં ક્યાં બુદ્ધિ છે, મારા મા બાપ માં કઈ બુદ્ધિ નથી, બારે થોડા લાવવાના હોય, એમાં ને એમાં રૂમ હળગાઈ નાખવાના લે। एक कभी नहीं बोलता, वो क्या बोलता है उसकी कोई तमीज नहीं होती है मेरे बाप। बोलो तो ऐसे बोलो कि फिर जिंदगी में कुछ बोलना ना पड़े, मुंह में हरि का नाम। कभी कभी बोलो। कई लोग मेरे पास आते हैं, एक बार मेरी ये मुझे पक्का याद है, मेरी शायद 10वीं कथा और मैं खेरालू में था, तो वहां एक सरपंच आया उनका बच्चा के लेकर, बच्चा भी 40 साल का, मेरे पास आकर मुझे प्रणाम किया और बैठे, बच्चे को प्रणाम कराया, दोनों बैठे। वो दादा ने बताया कि गुरुजी ये मेरा लड़का है, बड़ा लड़का। मैंने कहा अच्छा, लेकिन गुरुजी एक बात बोलूं? मैंने कहा बोलो। ये 40 साल का हुआ लेकिन मेरी सामने कभी बोला नहीं। मैंने कहा वो तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो ये तुम्हारी मान्यता रखते हैं। तो बोले बाप जी कभी नहीं बोला। मैंने कहा अच्छी बात है, बच्चा बड़े लोगों के सामने ऐसे तैसे नहीं बोलते, अच्छी बात है। बोले नहीं बाप जी आज बोला। मैंने कहा क्या बोला? बोले मारे नौखू था उछले। नौखा यानी समझते हो ने, पप्पा से जुदारा लेવું है, मुझे बिलग होना है, मुझे जुदारा दे दो। मैंने कहा कि वो भाई नहीं बोलते हैं, वो कभी कैसा बोलते हैं वो भगवान को भी पता नहीं है, इसलिए बोलने में क्या बोलना चाहिए वो भी भागवत कथा बताती है कि बोलने में थोड़ा तोल होना चाहिए, बोल में तोल होना चाहिए, ऐसे बोलो। और एक बार बोलो तो जुबान पर दूसरी कोई बात ना आवे। कई लोग तो इधर बोलते इधर घूम जाते हैं। बेलीड़ा बोली में बर्तन बोले, बादल मुख से बर्तन बोले, हैं? बादल मुख से मीठा बोले, एनी वाणी मां वर्मन डोले। बेलीड़ा बेदल नो संग ना करिए। बे बाजू बोले एनो संग न थाय। पांडवों गया, भगवान कृष्ण भी गए हैं द्वारिकानाथ। हस्तिनापुर में एक बार महाराज युधिष्ठिर खिन्न मने विराजमान है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हृदय में दाह है। अर्जुन जी गए हैं भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए, तो बीच में रास्ते में वापस आ रहे हैं, उसमें एक घटना घटी। काबाओं ने अर्जुन को लूट दिया और अर्जुन जी घर पे आए। युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए, अर्जुन के पास गए। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन आज तू निस्तेज क्यों लग रहा है? अर्जुन आज तेरा चेहरे पे स्मित नहीं है,
आज तेरा चेहरा उदास है, क्या तेरे से कोई पाप हो गया है? बोले नहीं नहीं मोटा भाई, बड़े भाई, भगवान कृष्ण को छोड़कर जब मैं बीच में आ रहा था तो एक घटना घटी। क्या? बड़े भाई, मुझे लगता था कि कुरुक्षेत्र ना युद्ध में मैं सबको मार रहा था, लेकिन ये बल मेरा नहीं था, भगवान कृष्ण का था। मैं गांडीव चलाने वाला अर्जुन, प्रभु बड़े भाई, मैं इतना धनुर्धारी धनुष वाला आदमी, मैं जब आ रहा था तो रस्ता में काबाओए मने लूट्यो। समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। भगवान कृष्ण के स्वधाम का समाचार अर्जुन जी ने दिया। द्रौपदी माथा तोड़या। पांडवों चिंतित हो गए कि भगवान द्वारिकानाथ स्वधाम चले गए, भगवान कृष्ण तो अभी है नहीं। पांडवों ने विचार किया कि अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, हवे जीवन शू करवू छे। पांडवों विचार कर्यो कि जो भगवान न होय तो पछी हवे आ जगत में रहवू कोई जरूरी नहीं। परीक्षित मोटा थया। परीक्षित ने हस्तिनापुर ની ગાદી સોંપી, એમના ઉપર બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો। બ્રાહ્મણોને ધનના દાન આપી, બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ લઈ અને પરીક્ષિતને ગાદી સોંપી ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લઈ અને પાંડવો દ્રૌપદીની સાથે હેમાળે હાડ ગાળવા ચાલી નીકળ્યા। हिमालयना हाड गाळवा जेदी पांडवो, हेमाळाना हाड जेदी गाळवा पांडवो निकळ्या। दिठेली एक सुंदरी नार जो ने, अरे आभ केरा ओढ़ना ने पानी ना पोरड़ा, पूछू एने वाणी में राखी ने विवेक करे। 5 पांडव ने द्रौपदी हिमालयना मार्गे जब जा रहे थे, रास्ता में एक स्त्री मળી। वो स्त्री कौन थी? धरती, धरती माता। पांडवों ने हाथ जोड़ीने कह्यो कि हे पांडवो, जेना माटे तमे मरी अने लड़ी चूक्या ए हूँ आ धरती छूं। हूँ कोईनी थई नथी, कोईनी थवानी नथी, माटे शुं काम लड़ी मरो छो बाप? एक शेडा माटे, एक वेत माटे लोको खून करी नाखे छे अने मरशो त्यारे कई साथे आववानुं नथी, छतांय आपणे केटला बधा उग्र बनीए मारा बाप। ए धरती एम कहे छे के हूँ कोईनी थई नथी, कोईनी थवानी नथी, शा माटे तमे आ तमारा वंशने मारी नाख्यो? पांडवो गया। राजा परीक्षित अब मोटे हो बड़े हो गए। राजा परीक्षित सत्य, तप और पवित्रता यानी दया सास में लेकर राज्य चला रहे हैं। राजा परीक्षित एक बार जंगल में गए हैं तो एक दृश्य देखा। कलयुग रूपी राजा शूद्रना रूप में बळद ने गाय ने जोतरी अने हळ चलावी रह्यो छे। बळदना 3 पग कपाई गयेला छे अने एक पग उपर बळद छे अने आ राजाना रूपमां शूद्र एने त्रास आपी रह्यो छे। राजा परीक्षिते जोयुं के आ कोण छे। तरत ज कह्युं के हे दुष्ट, हूँ तने सजा करीश। कलियुगे बे हाथ जोड़ी अने कह्युं के महाराज क्षमा करो, हूँ कलियुग छुं, मने मारशो नहीं। राजा समझी गया। राजा ब्रह्मरनी पेठे सार ग्रहण करनारा राजा छे। एने विचार्युं के हूँ कलियुग ने मारीश तो प्रकृतिना चक्रमा में बाधा उत्पन्न करी कहेवाय, माराने मराय नहीं। एने अभयत्व आप्युं। कलियुग ने कह्युं के माग हूँ तने शुं आपूं?
અને કળિયુગે રાજા પરીક્ષિત પાસે રહેવાના સ્થાન માંગ્યા છે. કયા કયા સ્થાન છે ध्यान देना. राजा परीक्षित के पास कलयुग रहने के लिए स्थान मांग रहे हैं. कलयुग का वास कहां होता है वो देखो. ध्रुतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः. ध्रुत याने जुगार, पान एटले मदिरा पान शराब, परस्त्री संग एटले वैश्यालय अने हिंसा यानी कत्ल खाना. जहां जानवरों की हिंसा होती है वहां कलयुग को रहने का स्थान मिला. कलयुगे पुनः दो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, आपने जो दिया ने वो स्थान मेरे लिए कम है, कृपा करो. आप तो बहुत बड़े उदार राजा हो, मेरे लिए ये फ्लैट छोटा है, कृपा करो. और पुनः याचना की तो राजा परीक्षित ने उदारता से एक और वचन दिया, पुनश्च याच्यामान जात रूप मदात्मजः. पुनः जब याचना की तो पंचम स्थान, पांचवा स्थान राजा परीक्षित ने दिया है सोना में. सोना. कई लोग विचार करते हैं कि भाई सोना में कलयुग, लेकिन ये भागवत समाधि भाषा है. जो मैं और तुम जो सोने की बात कर रहा हूं वो सोना नहीं, जो गहने बना के जो पहन रहे हो वो सोना नहीं. सोनानो અહીંયા ભાગવતમાં બીજો અર્થ થાય છે અનિતિથી મેળવેલું ધન. એમાં કળિયુગ છે. નીતિના પાયા ઉપર ચણેલી ઇમારત હંમેશા ટકે છે, અનિતિના પાયા ઉપર ચણેલી ઇમારત કોઈ દિવસ ટકતી નથી. નીતિથી મેળવેલું ધન ટકે, અનિતિથી મેળવેલું ધન ટકતું નથી. નહીં તો સોનાની નગરી તો રાજા ભગવાન દ્વારિકાનાથની હતી, પણ એ નીતિથી હતી. અને સોનાની નગરી લંકામાં રાજા રાવણને હતી, પણ એ અનિતિથી હતી. नीति थी जो मिला हुआ जो धन है वो धन है, लेकिन अनिति वाला है वहां कलयुग का स्थान है और कलयुग वहां मिल गया. परीक्षित महाराज कली को अभय का वरदान देकर आया है. एक बार परीक्षित राजा मुर्गिया खेलने के लिए तैयार हुआ. बाप दादा ना जूना जमाना नो एने खजानो खोल्यो. एमा एक मुगट हतो. ए मुगट एने माथे पधरायो. विचार करो, पांडवोना घरमां अनितिनुं धन क्यांथी आव्युं? पण पांडवोए ज्यारे राजसूये यज्ञ कर्यो त्यारे एमने धननी तकलीफ पड़ी अने राज्यनी तिजोरीमां कंई हतुं नहीं. एटले भीमसेननी पासे ज्यारे जरासंधनो भीमसेने नाश कर्यो અને જરાસંઘનો જે મુગુટ હતો એ જરાસંઘે આંચકીને લાવેલો અનિતિથી મેળવેલો એ મુગુટ રાજા પરીક્ષિતે ધારણ કર્યો. એમાં કળિયુગ આવી અને બેસી ગયો. કળિયુગ बैठ गया. राजा अश्व ऊपर आरूढ़ होकर चले, जंगल में गए. जंगल में गया तो भूख और तरस से व्याकुल हुआ. देखा एक ऋषि का आश्रम है, शमीक ऋषि का आश्रम में गए. शमीक ऋषि का आश्रम में जब गए उनको तृषा लगी. ऋषि तो ध्यान में बैठे हैं. राजा को गुस्सा आया. मुझे देखकर ये महात्मा नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ढोंगी महात्मा है. बाजू में देखा तो एक सर्प, हाथ में धनुष निकालकर सर्प को मार दिया और मरा हुआ जो सर्प था ना वो राजा परीक्षित का गला में पहन दिया और निकल गया. शमीक ऋषि का बालक, ऋषि बालक
गंगा नदी में स्नान कर रहा था ऋषि बालकों के साथ। किसी ने जाकर उसको पता दिया, हे ऋषि बालक, तुम तो गंगा में स्नान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आश्रम में कोई राजा आया था और राजा ने मरा हुआ श्राप तुम्हारे पिता की गला में पहनकर चला गया। और समीक ऋषि का बालक, ब्राह्मण बालक, गुस्सा आ गया और बालक बोला कि मने लागे छे कि आ कलियुग आवी गयो लागे छे। जे गायो ब्राह्मणों ने धर्मनी रक्षा करे, जे संतोनी साथे पूजा करे, ये राजाए आज मारा पिताना गळामां मरेलो सर्प પહેરાયો। आ राजाओ तो जुओ, हाथ में गंगा का जल लिया और ताम्र वर बन गया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि जिन्होंने मेरे पिता के गला में जो तक्षक नाग पहनाया है उसको 7 दिन में तक्षक नाग दंश देगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। श्राप दे दिया, 7 दिवस में ये मरी जशे, यानी 7 दिवस में तक्षक नाग नो दंश थशे। बालक दौड़तो दौड़तो आयो आश्रम में। पिताजी की गला में, ऋषि का गला में सर्प देखकर बालक रुदन करने लगा। बाल रुदन ऋषि ने सुना, ऋषि का ध्यान भंग हुआ। बेटा क्यों रड़ रहे हो? पिताजी देखो, कोई अधर्मी राजा आया था, आपके गला में फूलों का हार होना चाहिए, लेकिन मरा हुआ सांप पहना के राजा चला गया। कोई दुष्ट राजा, लगता है कलयुग का प्रारंभ हो गया है। समीक ऋषि ने सांप को नीचे उतारा। बेटा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया। बेटा हाँ पिताजी। शू श्राप आप्यो? बोले जेने मारा पिताजी ना गला में सर्प પહેરાયો છે એને 7મા દિવસે તક્ષક નાગ દંશ દેશે। ऋषि की आंखों के अश्रु आ गए। बेटा ब्राह्मण का स्वभाव क्रोधायमान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के पास क्षमा नाम का गुण है। ब्राह्मण तो क्षमा वाला है। कोई यजमान भला बुरा कुछ भी बोल ले तो ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देते हैं, अरे बेटा तूने गलत कर दिया। ऋषि ने पछतावा किया और राजा जब घर पे गए, मुकुट उतारा और किया हुआ जो पाप था उसका स्मरण होने लगा। मैं गौ ब्राह्मण प्रतिपाल राजा, मेरे वंशज पांडव वंश, मैं अभिमन्यु का पुत्र और मेरे हाथों से अपराध हो गया। हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हे प्रभु जिस ऋषियों की, जिस महात्माओं का गले में मैं फूल की माला पहनाता था, जिस ऋषियों का पैर में धोकर चरणामृत लेता था, आज ऋषियों का मैंने अपराध किया। हे प्रभु अब दंड दे। आ पछतावो विपुल चरणों स्वर्गे थी उतर्યું છે, पापी एमा डूबकी दई अने पुण्यशाली बने छे। जो पछतावा हो जाता है समझो पाप का प्रायश्चित हो जाता है। पाप करो लेकिन पछतावा करना जरूरी है कि मेरे से ये भूल हो गई तो दूसरी बार पाप नहीं होगा। समीक ऋषि ने 4 ब्राह्मणों को राजा परीक्षित को श्राप अवगत करने के लिए भेजा है कि जाओ राजा को आप अवगत करो कि आपको ये श्राप हुआ है। और ब्राह्मण देवता आए, राजा ने स्वागत किया, ब्राह्मणों का पैर धोया, ब्राह्मणों को तिलक पूजन किया, ब्राह्मणों को आसन दिया
और कहा कि बोलिए मेरे लिए क्या आप समाचार लाए हो। ब्राह्मणना 4 शिष्य जो हता एमणे कह्यो, राजन तमे जे ऋषिना गळामां मरेलो सर्प પહેરાયો એ ઋષિના બાળકે તમને શ્રાપ આપ્યો છે। તમને 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ દંશ દેશે। 7 दिन में आप मरने वाले हो। हाँ, राजा रोने लगा, वाह प्रभु वाह, मेरी प्रार्थना तो तूने सुन ली। प्रभु मारी प्रार्थना तो मैं सांभળી तो खरी, तमे મને દંડ આપી દીધો। વાહ વાહ। એક હશે પણ આ કરવું પડશે અને ઢાંકવું કપટનું કામજી। લાખો બીજા તારે લડવા પડશે છળતણા સંગ્રામ। અરે તું છોડ કપટના કામ, छोड़ कपट ना काम। एमा राजी रहशे जोने राम, एमा जोने राजी रहशे राम। एक हस्ये ते आ करूं पड़शे अने ढांकवूं कपटनुं काम। एक कपट रूपी जो आप काम करते हो वो छोड़ दो मेरे बाप। हम आज छल कपट बहुत करते हैं किसी के सामने, लेकिन भगवान तो देख रहा है। कई लोग तो महात्माओं के साथ, धर्म के साथ छल कपट करते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई लोग फाड़ा मंदिरों में जाके दान लिखवा देते, लेकिन बाद में देते भी नहीं है। वो छल कपट है मेरे बाप। जो बोले हैं उसको देना चाहिए, और जो नहीं देता है उसको नरक में जाना पड़ता है मेरे बाप। इसलिए जो बोलते हैं वो देना चाहिए। एक हसे पण या करूं पड़शे ढांकवूं कपटनुं काम। अरे ढांकवूं कपटनुं काम। लाखों बीजा तारे लड़वा पड़शे, लाखों तारे बीजा लड़वा पड़शे। अरे चलतना संग्राम, तू छोड़ कपट ना काम। अरे छोड़ कपट ना काम। राजा ने अपराध किया तो अपराध का उसकी सजा मिल गई। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्षर हो जाता है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उनसे इंसान कहते हैं। भूल कबूल करनारो मानस पहुंच जाता है मेरे बाप। पहुंच गए और सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठे हैं। हमारे यहाँ राजा परीक्षित को जो श्राप हुआ वो श्राप शिरोमान्य करके राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं कि कब परमात्मा की भक्ति को मैं प्राप्त करूं। 7 दिनों में मैं भव सागर पार कैसे करूं। उसके लिए गंगा के किनारे राजा ने अपनी रजगदी यानी राज की गादी छोड़कर चले गए हैं गंगा के किनारे। तो आओ राजा परीक्षित महाराज गंगा के किनारे आए हैं। कल उनको सुखदेव जी महाराज मिलेंगे और सुखदेव जी महाराज भागवत कथा कल से शुरू करेंगे। तो कल हम फिर 11 बजे भागवत कथा में और डुबकी लगाएंगे। आओ भगवान का नाम से हम हरि गुणगान करें। बाद में हम थोड़ा चढ़ावा या बोलियां बाकी है तो थोड़ी बोलियां भी कर ले। जब तक आरती न हो जावे तब तक आप सब शांति से बैठे रहो मेरे बाप। अब एक बार शांति थे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने भरत महराम धूण बोलो रे। सीता ना राम राधा ना श्याम ने हरदम राम धूण बोलो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम
હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે એક બાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે ભરતના રામયને નરસિંહના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે ભારતના રામયને નરસિંહના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે ભરતના રામયને નરસિંહના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે ભારતના રામયને નરસિંહના શ્યામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સદરીજીના રામને અખંડ રામ ધૂન બોલો રે મીરાના શ્યામયને સબરીના રામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સદરીજીના રામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામયને સબરીના રામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે સીતાજીના રામયને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે રાધે 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 જય જય શ્રી રાધે જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય શ્રી રાધે વસુદેવ શ્રીફલ મુક્તેશ્વર મહાદેવ કી જય બોલીએ વ્યાસ નારાયણ ભગવાન કી જય શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય
बोलिए भगवान भेख भगवान की जय। बोलिए श्री फल मुक्तेश्वर महादेव की जय। श्री रूपनाथ रूपा भारती जी महादेव। हर हर महादेव। हर हर तो बाप हेलो चेक हेलो जय श्री राम हेलो 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 बोली फूल मुक्तेश्वर महादेव की। बोली भागवत महापुराण की। बोले व्यासपीठ भगवान की जय हो। आज तृतीय दिवस की इस समापन की वेला पर अगर आज आपके दिलों तक पूज्य विक्रम प्रसाद जी महाराज की आवाज पहुंची हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। आपकी मधुर वाणी से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये मधुर वाणी हमारे हृदय तक पहुंचे और हमारे जीवन के कल्याण के लिए मोक्ष के लिए बहुत कारगर साबित हो। जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। कहते कि सर की शोभा बढ़ाए उसे ताज कहते हैं, कि सर की शोभा बढ़ाए उसे ताज कहते हैं और संगीत की शोभा बढ़ाए उसे साज कहते हैं और अपनी मधुर आवाज से आपके दिलों में राज करे उसे विक्रम प्रसाद जी महाराज की आवाज कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बोले फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। आज बड़ा सुंदर अनुशासन आपकी ओर से देख 1111 रुपया बड़े स्वभाव, 5111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 11111 बड़े स्वभाव साहब सावधान, 11111 रुपया 11000। आज पूर्णावती की आरती का चढ़ावा 11111 रुपया 11111 बड़े स्वभाव साहब, 11111 रुपया 15111 रुपया 11 वाला सावधान जाए सा 15111 रुपया 15111 रुपया। आज जो आरती होगी उस आरती का चढ़ावा है 15111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 15111 रुपया। आज भक्तों की भीड़ भी ज्यादा है, कल भीड़ कम थी फिर भी 25,000 तक ये चढ़ावा जाने की संभावना रहेगी। हो सकता है 51 तक भी पहुंचाए, आप लोगों का सहयोग मिल जाए। 15111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 16111 रुपया सावधान, 16111, 17111 बड़े स्वभाव साहब, 17000, 18111 रुपया 18, 19111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 19111, 19000, 20000, 20111, 21111 बोल भागवत महापुराण की जय हो। 21111 बड़े स्वभाव साहब, 21111 भागवत महापुराण की पूर्णावती की आरती का चढ़ावा साहब 21111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। आप लोगों का ये सौभाग्य कि भागवत महापुराण की आरती करने का सौभाग्य आपके परिवार को मिलने वाला है। जो लाभार्थी होगा उसको यह लाभ मिलेगा 21111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 22,001। कृष्ण मुरारी की गले में बेचलती माला, सुहावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। राधे राधे लतन में टाड़े बनमानी, भ्रमर शील कस्तूरी तिलक, चंद्र शीजल ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की,
कृष्ण मुरारी राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे वो झट आवो ने कहूँ जी मारे देश जोवा थारी बाट घणी आके दिया वो झट आवी जाओ एक दिया वो ने कहूँ जी मारे गाँव जोवा थारी बाट घणी जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा वशी शिव शिव जटा के भी हरे अद की ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी राधे राधे जगमग दिवड़ानी आरती तारो कृष्ण काननी कुंवर काननी रे राधाना श्यामनी रे जगमग दिवड़ानी आरती उतारो नंद लालनी आशोरे पालवना में तो तोरणिया बंधाव्या सर रे कुमकुमना में तो साथिया पूरा तेरे युगो यदीरो जो मुतारी वाटड़ी जगमग दिवड़ानी आरती उतारो नंद लालनी और सूरज ने चांद लाना दीवलड़ा प्रगटा और टम टम तारलिया में रस्ते रे बिछाव्या रस्ते रे युगो यदीरो जो तारी बाटड़ी दिवड़ानी आरती उतारो नंद लालनी भक्त मंडल सौभावे प्रभुनी आरती उतारे आजे नंद लालनी यशोदा जगमग दिवड़ानी आरती उतारो
દે